नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं अब खटपट देखने को मिल रही है। जी हां, जब से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है, अब वहीं कांग्रेस पार्टी के 2 और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें से नीरज बसोया और नसीब सिंह ने। उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर रूल कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, ये पता चल जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अपनी मुश्किलें कांग्रेस पार्टी को लेकर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनकी अब जेल से जो निकलने की जो संभावना है इस इंसिडेंट की वजह से कम होती हुई नजर आएगी, या फिर इस पे उनकी पार्टी के ऊपर, उनके गठबंधन के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? इन सभी सवालों के लिए हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं और आज हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय हैं। इनसे जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली ने इल्जाम लगाया, वहीं नीरज बसोया ने इल्जाम लगाया कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, अगर ये बात सच है तो वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और जो आरोप भी अरविंदर सिंह लवली ने लगाया है वो बेहद संगीन यहाँ पर आरोप नजर आते। एक प्रकार से आप देखिए कि अगर ये बात सच है तो ये दर्शाती है कि कांग्रेस की अब क्या स्थिति हो चली है। कुछ चुनिंदा राज्यों में, इसमें दिल्ली भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है, बिहार भी आता है, पश्चिम बंगाल भी कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा है। आप देखिए किस तरीके से 1 और 2 सीटों को लेकर के, कि महज 1 से 2 सीटों को लेकर के पश्चिम बंगाल में ममता से लड़ाई कांग्रेस की चली। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ जो तनातनी देखने को मिली, फिर आरजेडी के साथ बिहार में, और अब दिल्ली में कांग्रेस के साथ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ पर। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से या आम आदमी पार्टी एक प्रकार से डिक्टेट यहाँ पर कर रही है कांग्रेस को। बहुत सारे ऐसे फैसले ले रही है। अगर ये बात वाकई में सच है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पर सोचने का यहाँ मुझे लगता है कि ज़रूरत है। कांग्रेस आलाकमान को ये विचार करना होगा कि क्या पार्टी की स्थिति ऐसी हो चली है कि अगर किसी राज्य में आपकी स्थिति कमज़ोर है और वहाँ पर जो गठबंधन के तहत आपकी सहयोगी पार्टी है वो आपके लिए फैसले लेगी। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से 4 से 3 सीटों पर यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 4 पर आम आदमी पार्टी है, 3 पर कांग्रेस है आपके समर्थन से। उनमें से उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई है। और दोनों ही तरफ से आप देखेंगे तो उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट महज वो एक लोकसभा सीट है दिल्ली की 7 में से जहां बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद का टिकट नहीं काटा। वहीं पर प्रत्याशी अगर विपक्ष का देखेंगे तो कन्हैया कुमार को बनाया गया। कन्हैया कुमार को दिल्ली लाने के पार्टी आलाकमान के फैसले से जो कांग्रेस का दिल्ली संगठन है वो बेहद नाराजगी आपको अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे से दिख गई थी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने भी इस पर अपनी आपत्ति जताई थी। इसके अलावा कई कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने कन्हैया कुमार के दिल्ली आने से नाराजगी जताई है। कई कांग्रेस आलाकमान के यहाँ इस फैसले पर आपत्ति जता रहे हैं। ये बात भी आपने यहाँ तमाम दर्शकों के सामने रखी कि जो फैसले कांग्रेस दिल्ली के अंदर ले रही है वो फैसले बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, वो अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। तो वाकई में अगर ये चीज़ है तो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। और कांग्रेस अगर इस स्थिति में आ गई है तो कांग्रेस को ये लोकसभा चुनाव तो क्या अगले साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव भी भूल जाने चाहिए, क्योंकि वर्तमान में दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। अक्षय, लेकिन एक सवाल और है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का ये वाकया सामने आया है, तो क्या इससे लोकसभा चुनाव पर अरविंद केजरीवाल पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या अगर इनका गठबंधन टूट जाता है तो कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा झटका लगेगा और अरविंद केजरीवाल को? देखिए, वहीं गठबंधन तोड़ना और जोड़ना दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर डिपेंड करता है, उन पर निर्भर करता है। शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खुद है आम आदमी पार्टी का, और कांग्रेस का यहाँ पर राहुल गांधी निश्चित तौर पर, औपचारिक तौर पर तो शायद आप ना कहें राहुल गांधी, लेकिन है कहीं ना कहीं राहुल गांधी, फिर या कहें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अब अगर कांग्रेस के जो दिल्ली के नेता है, जो संगठन प्रदेश के नेता है, वो ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली कांग्रेस की कमान यहाँ अरविंद केजरीवाल के हाथों में, डोरी उनके हाथ में है, वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो चला रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर ये चीज है कि इसकी भनक आला कमान को ना हो, इस बात की जानकारी आला कमान को ना हो, क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो मजबूती आम आदमी पार्टी की ही है। दिल्ली पर आप जमीन पे उतरेंगे तो लोगों की जुबान पर या तो आपको आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मिलेगा या फिर सीधा बीजेपी मिलेगा। कांग्रेस का कोई वर्चस्व दिल्ली में वर्तमान में तो नहीं है। 10 साल 20 साल बाद हो वो एक अलग चीज है, या 10-20 साल पहले था उसका भी अब कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे में कांग्रेस आला कमान के हाथों में है गठबंधन तोड़ना या ना तोड़ना।
वही बात जिस तरीके से आप यहाँ पे कह रही हैं कि अगर यहाँ पर कांग्रेस की जो कमान है एक प्रकार से अनौपचारिक तौर पर कहें या पीछे से कहें वो अरविंद केजरीवाल के हाथों में है दिल्ली में, तो इसका असर कांग्रेस दिल्ली पर पड़ेगा, ना कि कांग्रेस आला कमान पर। कांग्रेस आला कमान से इस बात पर कोई तनातनी नहीं होगी, क्योंकि गठबंधन तोड़ने का फैसला कांग्रेस आला कमान को करना है, ना कि कांग्रेस प्रदेश संगठन को। प्रदेश संगठन के अंदर इसका क्या असर पड़ेगा वो आपने अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे से देख लिया कि पार्टी के अंदर अंतर्कलह की स्थिति बनेगी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिल रही है, और उसका परिणाम भी कांग्रेस के सामने अब नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो क्या फैसला लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल जेल में है, उनका जेल से बाहर निकलना ज्यादा जरूरी है। लोकसभा चुनाव में 25 मई को चुनाव है, ऐसे में क्या उनको जेल से राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सभी सवालों के लिए नाजमीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या नाजमीन आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की कल फिर से सुनवाई है, तो क्या आपको लगता है उनको राहत मिल पाएगी? देखिए बिल्कुल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर फिर से सुनवाई होती हुई नजर आएगी, और जहाँ आम आदमी पार्टी या तमाम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो एक बात ज़रूर कहती हुई नज़र आती है कि जब चुनाव आते हैं जब ही यहाँ पर कार्यवाही होती हुई नज़र आती है। तो जैसे ही चुनाव बीत जाते हैं तो तमाम आरोपों से बरी नेता नज़र आते हैं। संजय सिंह की बात करें जो खुद यहाँ पर राहत पाते हुए नजर आए, संजय सिंह की बात करें 6 महीने बाद जाकर जब उन्हें यहाँ पर राहत मिलती है तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि संजय सिंह ऐसे जेल से बाहर आ जाएंगे। ईडी अधिकारी जो अब तक मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए नजर आ रही हैं, जो ये दावा करते हैं कि अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकले तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, वो अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में नहीं चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया या फिर आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं पर शराब घोटाले के आरोप लगे हैं अगर वो बाहर आ जाएं तो कहीं ना कहीं ईडी अधिकारियों की कार्यवाही में बाधा पड़ती हुई नजर आएगी या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन संजय सिंह जेल से बाहर आए, ईडी अधिकारियों ने इसका विरोध नहीं किया, जमानत खुद देने के लिए वो तैयार भी नजर आए कि कोर्ट अगर फैसला ले रही है तो वो सही है। तो इस आधार पर देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसलिए गिरफ्तार किया गया है। यही आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी है, 3 बार मुख्यमंत्री पद पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल रह सकते हैं, जो पंजाब में चुनाव जिता सकते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को चुनौतियां जरूर दे रहे हैं। उपराज्यपाल की बात करें, उपराज्यपाल बदलते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ सहमति बनती हुई नजर नहीं आती। लेकिन यहाँ पे मेरा एक और सवाल रहेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जैसे जेल में बैठकर कांग्रेस पार्टी के भी फैसले ले रहे हैं और खुद से भी इस्तीफा नहीं दे रहे, तो क्या लगता है कि वो कितनी मजबूत स्थिति में है और इस लोकसभा चुनाव में उसका क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में किस आधार पर मजबूत है ये तो जनता के द्वारा आप जान सकते हैं, उनके काम जो किए हैं उन्होंने उनके आधार पर जान सकते हैं। कांग्रेस पार्टी 3 सीट लेने के लिए तैयार हो जाती है, इस आधार पर भी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहती तो बराबर की सीटों पर सहमति बनाती, कांग्रेस पार्टी की बात चाहे तो वो यहाँ पर ज्यादा सीटों की भी मांग कर सकती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में आई है, अलग भी चुनाव लड़ सकती थी। लेकिन ये यही आधार देखा जा रहा है कि दिल्ली में जैसा कि अक्षय ने कहा कि जहां आम आदमी पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मिलेगी, तीसरी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी। आप किसी और राज्य में चले जाइए तो वहां पर देखने को मिल सकता है, राजस्थान में भी देखने को मिल सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अब उस मजबूत स्थिति में नहीं है। यही आधार है कि शीला दीक्षित के दौरान के किए गए कामों को लेकर अब अरविंद केजरीवाल जो बदलाव करते हैं तो वो ये कहते हैं कि दिल्ली में हमने बदलाव किया है, दिल्ली में हमने हर चीज़ों को जो यहाँ पर डेवलप किया है वो हमारी देन है, ना कि शीला दीक्षित की। तो ये तमाम चीज़ें उठती हैं और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मजबूत नहीं है और सहारा आम आदमी पार्टी का लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर भी सहमति जतानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। अब देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर कांग्रेस पार्टी डिपेंड होती हुई नजर आती है या फिर वो अपने कुछ फैसले लेते हुए भी नजर आ सकती है। अभी अगला सवाल मेरा सवालने से रहेगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार अभी मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट ने उन्होंने रुख किया है और अरविंद केजरीवाल को भी राहत नहीं मिली, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलते हुए नजर आएगी या फिर जिस तरीके से संजय सिंह को मिला था?
देखिए मैम, जिस प्रकार से संजय सिंह को राहत फिलहाल मिल गई है, अगर बात करें मनीष सिसोदिया की, तो वो लगातार याचिका दायर कर रहे हैं जमानत के लिए। कभी वो अपनी वाइफ की तबीयत खराब होने को लेकर जमानत मांग रहे हैं, कभी वो लोकसभा चुनाव को लेकर मांग रहे हैं, जमानत की मांग कर रहे हैं लगातार कोर्ट से। तो ऐसे में याचिकाएं दायर हो रही हैं, सुनवाइयां भी लगातार हो रही हैं। अब वो केजरीवाल को लेकर ले लें या मनीष सिसोदिया को लेकर ले लें, सुनवाइयां लगातार जारी हैं। लेकिन अभी अगर बात करें किसी निर्णय पर पहुंचने की, तो अभी किसी भी निर्णय पर कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी भी सही जो एक सबूत होती है वो पेश नहीं कर पा रही है। तो जो मामला है वो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे अगर बात करें मनीष सिसोदिया की, तो लगभग उन्हें 1 साल से ज्यादा हो चुका है, काफी समय हो चुका है, और उन्हें अभी तक जेल से राहत नहीं मिल रही, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। वहीं अगर मनीष सिसोदिया ये भी मांग कर रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से जो भी उनकी तरफ से जो भी मांगे रखी जाएंगी, मैं उन्हें कबूल करूंगा, मैं मानूंगा, और उसके हिसाब से भी अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वो उसके लिए भी तैयार है। लेकिन यहाँ पर याचिकाएं ही दायर हो रही है, जमानत अभी कहीं तक नहीं लग रहा है कि किसी को भी, या केजरीवाल को जमानत मिल सकती है या मनीष सिसोदिया को अभी फिलहाल जमानत मिलेगी। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की जो कसमकस है वो जारी है। चाहे कांग्रेस पार्टी को लेकर बात की जाए, चाहे अरविंद केजरीवाल को लेकर बात की जाए, अब ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, जिस तरीके से वो याचिका लगा रहे हैं, कल उनकी कोर्ट में सुनवाई है। अब ऐसे में कोर्ट क्या फैसला लेते हुए नजर आता है, उनको राहत देता है या फिर कांग्रेस पार्टी से उनका गठबंधन जिस तरीके से इल्जाम लग रहे हैं टूटता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए Next 9 न्यूज पर।